हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के व्लॉग के बारे में। एक तो बारिश का त्रास है बहुत यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ठंड लग रही है और लगातार बारिश हो रही है। हर जगह पे पानी भर गया, इतना बारिश आ रहा है, पूरा मुंबई पानी पानी हो गया है। आपके इधर है कि नहीं बारिश अभी? अच्छा हाँ, इतना ठंड लग रहा है ना बारिश की वजह से। मैंने, जैसे हम विंटर में पहनते हैं ना, स्वेटर वेटर निकाल लिया, टोपी वोपी निकाल ली, पैर में मोजे पहले, इतना ठंडा लग रहा है, बहुत मतलब माहौल ठंडा हो गया है। और इस साल जो है जुलाई से पहले ही बारिश शुरू हो गया था, मई से ही, तो पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है। खैर, भालू आपी के ब्लॉग के बारे में हम बात करते हैं। तो भालू आपी जो है उसने टाइटल डाला है हैदर की तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो जो है दुखी वाला इमोजी, मतलब ऐसा जो नहीं रहता कि जैसे मुंह उतर गए वैसा वाला, फेस रिवील, देन बच्चे वाला इमोजी एंड क्वेश्चन मार्क। तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, तुम अपने बच्चे की तबीयत को मोनेटाइज तो कर रही हो, ऐसा नहीं कि भाई उसका ध्यान रख ले, बाद में ब्लॉग अपलोड करती रहूँगी। एक तो तुम कैसी माँ हो, मतलब ये औरत इतनी मतलबी, सेल्फिश और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, इसको खाली अपनी पड़ी रहती है। इसको इस बात का भी दुख होगा कि हैदर की तबीयत ख़राब है तो मैं बाहर भटक नहीं पाऊँगी, बारिश आ रही है तो मैं बाहर भटकने नहीं जा पाऊँगी, जियो प्लाजा नहीं जा पाऊँगी। मतलब वो बच्चे पर मुझे दया आती है सच में। ये जैसे भी है, लेकिन बच्चे तो मासूम होते हैं ना छोटे, तो बच्चे पे बेचारे में भी दया आती। 2 महीने का बच्चा जब छोटा सा था, ये निकल पड़ी इसको लोनावाला लेके, हर दूसरे दिन उस बच्चे को चैन से रहने नहीं देती। क्रैंकी होगा ना वो, हर दूसरे दिन जो है उसको ले जाती है, इतना ठंड में, और हवा आती है, अगर तुम कार में बैठो इतना हवा आती है, और जियो मॉल में तो और भी ठंडा हो जाता है। खुद कहते हैं अरे कितनी ठंडी लग रही है यहाँ पे, तो बच्चे को कोई गर्म कपड़ा नहीं, ना उसके टोपी पहनाती है, ना जो है उसको सॉक्स पहनाती है, ऐसे ही लेकर चली जाती है जैसे कि जवान हो गया है वो। अरे भाई, अभी बड़े बड़ों को ठंड लग रहा है तो बच्चे को तो लगेगा ना, बेवकूफ़ कहीं की। तो इसे सिर्फ अपनी पड़ी है कि भटको, खाली ऐसे ऐसे गोरी लेके तेरा भागो, दौड़ो दौड़ो बेवकूफ़ों की तरह, और शॉपिंग कर लो, और जियो मॉल का भाई यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब तुम्हें खाली किसी को प्रूव करना था कि नहीं भाई देखो, मैं भी मैं माँ बन गई, अब तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई, मेरे पास पैसा है, घर है और बच्चा भी हो गया। तो खाली पैदा करना ही नहीं होता है, बच्चे की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। और भालू तो छोड़ो, शर्मिली उससे बड़ी अनाड़ी भाई। मैंने कहीं, मतलब इतनी इंसान की उम्र हो जाती 60 साल, उससे भी कोई नॉलेज नहीं है। ये चीज़ तो मुझे भी पता है, जो अजवाइन की पोटली वाली, क्योंकि मेरे नेफ्यू को जब ऐसा होता था तो मम्मा ऐसा करते हैं, ठीक है। ये जो अजवाइन की पोटली बांधना, नागरवेल के पत्ते रहते हैं उसका भी वो कुछ करते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो जो नागरवेल के पान रहते हैं ना उसका भी कुछ सेक देते हैं। मेरे दादी भी जो है वो भी, क्योंकि अपना वो सब करते हैं, तो उन दोनों को पता है भाई। यहाँ पे तो सब अनाड़ी, मतलब तुमने बच्चे पैदा नहीं किया क्या? तुम्हारे बच्चे बीमार नहीं पड़ते थे? सर्दी जुकाम तो एक कॉमन मतलब है, सबको होता है, सब बच्चे को, जब मौसम बदलता है तब। तो तुम लोग क्या करते थे? ऐसे ही रहने देते थे कि भाई चलो नाक पोंछते हैं ठीक हो जाएंगे। शर्मिली कहते रो रहा था हम नीचे चले गए। अरे कैसी नानी हो तुम, रो रहा था तो बच्चों को चुप कराया जाता है कि नीचे भाग गए? बच्ची हो क्या? एक से बढ़कर एक नमूने है भाई इनके घर। अब देखो, ये 2 माँ बेटी से बढ़िया तो वो 2 माँ बेटी है। कब रूबे भी बड़ा हो गया पता ही नहीं चला, हाँ, रेणु आंटी की बदौलत। और मैडम को भी, मतलब मैडम इतना ज़्यादा हवा नहीं बनाती थी, वो डॉक्टर से पूछ लेती थी, वो जो है न्यू मम्मी के ग्रुप में थी तो वहाँ पे पूछ लेती थी, क्योंकि जो नई नई माँ बनी है वो जो औरतें, उन्हें ज़्यादा वो रहता है ना। वैसे तो खुद की माँ को भी पता रहता है अगर उन्होंने बच्चे बड़े किए हैं तो, बट न्यू मॉमी के ग्रुप में भी उन लोगों को रहता है एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे वो थी। अब ये तो भाई हवा बनाते थे, फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों होता, भाभी भाभी है ना, हम भाभी से सब पूछ लेते हैं, तो भाभी से क्यों नहीं पूछा? अभी फ्रेंड्स को क्यों पूछ रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? उस दिन तो बड़ा ज्ञान दे रही थी कि एक्सपीरियंस तो है ही, हम पूछते ही रहते हैं भाभी से। तो अब क्या हुआ, पूछा नहीं भाभी से? भाभी अभी 2 साल का ही तो हुआ भाभी का बच्चा, तो भाभी से पूछ लो क्या करना चाहिए क्या नहीं। भाभी के बच्चे से मुझे रू बेबी की याद आ गई। भाभी ने अगर इसका व्लॉग देखा होगा इसका, तो अब नहीं आने देंगे उसको यहाँ पे। मतलब इतनी तेज छुरी जो है दे दी, और शर्मिली वगैरह सब बैठ के तालियां बजा रहे बेवकूफ़ कहीं के। हाँ, शर्मिली को तो पड़ी ही नहीं अपने पोते की। शर्मिली का बस यही है, बेटा हमें सोने का कंगन पहना है, बहू सूट देती रहे, क्या पोता क्या वो। वरना नानी भागती है गई, भाग गई, डर गए हम तो भाग गए, हम देखा नहीं जाए तुमसे। अरे बाप रे, खाली बस सूट पहन के रैंप वॉक करना था, पेंगविन की तरह वॉक करना था शर्मिली बेगम को। हॉस्पिटल जा रहे तो पिज्ज़ा को लेकर जा रहे हैं। अब इस पॉइंट पे तो पिज्ज़ा उसकी माँ ज़्यादा लग रही है, जितना वो कहते हैं अंदर 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 क्या कर रहा है, अंदर तो हो गया ना, मैं ट्यूशन में वहाँ ध्यान आ रही थी। हाँ, इतनी तो भालो पी को भी नहीं पड़ी, तो हर जगह पे वहाँ पे ट्यूशन जा बेटा, तुझे बेकिंग का कुछ कोर्स सीख ले, कुछ कर ले, कुछ तो कर ले। बस यही झोला पकड़ के चल दिए भालू आपी के साथ। और भाई सर्दी जुकाम के लिए इतनी दूर लीलावती हॉस्पिटल गई, बेवकूफ़ कहीं की। मतलब क्या
क्या अगर तुम बोल रही थी कि भाई वो नहीं कराया, नेबुलाइज नहीं करा, अब तुम सर्दी जुकाम के लिए, चलो डिलीवरी है या तो कुछ ऐसा मेजर सर्जरी है तो तुम गए वहाँ पे तो समझ आता है। सर्दी जुकाम बच्चे को हुआ है तो तुम भाई वहाँ पे ही कहीं जो है डॉक्टर को दिखा दो, हाँ नज़दीक में ही, या तो घर पे ही बुला लो डॉक्टर को, नहीं इतनी दूर जाना है ताकि जो है भालू आपी का हो जाए ट्रैवल, लॉन्ग ड्राइव पे मतलब भालू आपी को जाना था तो इतना हो जाए। और तभी भी उसने बच्चे को कुछ नहीं ओढ़ाया कि चलो वो जो रहता है ना, कुछ तो क्या कहते हैं, गोदड़ी को क्या कहते हैं हिंदी में, वो जो बच्चे को जो ना गरम गरम उसमें रजाई टाइप का कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे सर ढक जाता है। ऐसे ही जो है कार में बैठ के चली गई। ये दोनों पति पत्नी को बस खाली एक हमें बच्चा मिल जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो गया, लेकिन जिम्मेदारी तो उठानी ही नहीं है। वो बेचारे बच्चे के लिए बुरा लगता है कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं निकल लेंगे, स्टेबल लाइफ ही नहीं, ना इनकी है ना ये बच्चे की होने देंगे। हाँ कि भाई आराम से सोए बेचारा, उसका कोई स्लीपिंग शेड्यूल की ऐसी तैसी कर रखी है अभी से, 6-6 बजे तक जागता है सुबह के और फिर जो है पूरा दिन सोता है, देन पूरी रात जागता है क्योंकि ये लोग जागते रहते हैं। दूसरा ये कि ये जो बोल रहा था कि पता नहीं फ्रेंड्स कैसे इतना इधर बीमार पड़ गया, बेवकूफ़ कहीं की। ये जो सर्दी जुकाम है उसके जर्म्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं, तो ये गुटका मास्टर है ना, उसको उस गुटका मास्टर ने जब फैला दिया, जब वो बीमार पड़ गया उसके बाद मास्क लगाया, जैसे भालू आपी ने उसको जो है मोजे और टोपी तब पहनाई ना जब वो बीमार पड़ा, तो सेम गुटका मास्टर इधर उधर छींक रहा होगा, उसको पप्पी वप्पी कर रहा होगा, तो ईजिली जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जर्म्स उसने। अब फिर मास्क लगाने से क्या फ़ायदा, और एक ही दिन निकाला, एक ही दिन उसने जो है पहना, उसके बाद निकाल दिया। अब पूरे घर को जो है हो गया इनका सर्दी जुकाम गुटका मास्टर की वजह से। पेटी खाला को हो गया, नान को हो गया, क्योंकि भाई उसके जर्म्स जो है तेज़ी से फैलते हैं और लग भी जाता है इन्फेक्शन बाकियों को तुरंत ही, और बच्चे को भी लग गया। हमारे घर में भी बच्चा है, जब मुझे या किसी को भी सर्दी जुकाम होता है तो उन्हें ऊपर वाले रूम में जो आइसोलेट कर दिया जाता है कि वही खाओ वही पियो, सब सर्दी जुकाम ठीक हो जाए तब नीचे आना, क्योंकि बच्चे को लग जाता है भाई उनको फिर वो ठीक होने में टाइम लगता है, और बच्चे बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते, रोते रहते हैं खाली। तो वही है ना, उनका नाक बंद हो जाए फिर उनको कफ हो जाता है, तो कफ ठीक होने में भी फिर टाइम जाता है। अब हम लोग तो जो है कुछ ना कुछ मेडिसिन खा लेंगे या तो कुछ ना कुछ इलाज कर लेंगे, बट बच्चों का मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों का खाली बस अपनी पड़ी है। फ्रेंड्स हमें गुड्डू ने बोला है कि संडे ही हम घुमाने लेकर जाएंगे, मतलब इसको इस बात का दुख था कि एक ही दिन वो घूमने जाएगी संडे के दिन। अब शर्म नहीं आती तुझे भालू, सच में ये कोई, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि भाई एक क्रिटिक के नाते नहीं, बट मुझे तो तुझे देखकर हैरानी हो रही कि कोई माँ ऐसे कैसे हो सकती है जैसे सिर्फ अपनी पड़ी। फ्रेंड्स मन नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का, और पूरा व्लॉग बना लिया 17 मिनट का, ठीक है, व्लॉग नहीं मन कर रहा, नहीं कर रहा है, और अंत में वही फ्रेंड्स दिल तो नहीं किया लेकिन जो भी बना है आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हैदर के लिए दुआ करिएगा। हैदर के लिए तो भाई मैं सच में दुआ करूँगी, मैं तो करूँगी प्रे कि तुम दोनों से बचाए रखे उस बेचारे बच्चे को, और जल्दी बड़ा हो जाए वो फटाक से 1-2 साल का। कठिनाई बे साड़ी दीदी बेचारा बे वर्ष न सॉरी बे महीना ना छोकरानी। ये मतलब ये जो है जर्म फैला, ये बीमारी फैला है, और हम सब बैठे बैठे दुआ करें कि जो है भाई ठीक हो जाए। अरे तुम ध्यान रखो ना बेवकूफ़ लोग, बाकी लोग तो फिर करते रहेंगे, और क्या मतलब वो ठीक हो जाएगा किसी के प्रे करने से, तुम्हारे ध्यान रखने से वो ठीक होगा। चलो किसी की सेहत के लिए तुम बोल सकते हो कि उसकी सेहत हमेशा ठीक रहे, जब तुमने सेहत ऑलरेडी उसकी ख़राब कर दी है तो अब तुम उसको जो है दवाई खिलाओ, जो डॉक्टर ने बोला है वो करो। अब डॉक्टर जो है उन्हें एक बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास होता है कि लोगों के पास होता है? ये तो दिलासा देने वाली बात है कि चलो चलो दुआ करो, ये करो, हमारे लिए प्रे करो, बट जिनको नॉलेज है, जो इस काम के लिए बने हैं, उनके पास इलाज है ना। अब ये उससे कुछ नहीं समझते कि फ्रेंड्स डॉक्टर तो ऐसे ही रहते हैं, उन्होंने सिर्फ जो है बोल दिया कि ठीक हो जाएगा और दवा दे दी फ्रेंड्स। अरे तो क्या करे, वो रोने लग जाए क्या? अरे अरे सेलिब्रिटी, अरे अरे कैटरीना कैफ को जो है तगड़ा कंपटीशन देने वाली जो है सेलिब्रिटी भालू आपी आई है, सब रोने लगो, पूरा स्टाफ रोने लगो, अरे बेचारे को इसके बच्चे को क्या हो गया। मतलब क्या कर सकते हैं डॉक्टर? दवा नहीं देंगे तो क्या दे, चिकन मटन के जो है ग्रेवी दे दे कि ये खिला दो ठीक हो जाएगा, दवा ही देंगे ना, और क्या कर सकते हैं डॉक्टर? तुम्हारे साथ रोने बैठ जाए कि क्या तुम्हें दिलासा दे कि क्या करे? सर्दी जुकाम की मेडिसिन नहीं देंगे, और सर्दी जुकाम को इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि कुछ एडमिट कर देंगे, ये चाहती है कि इंजेक्शन लगा दे या एडमिट कर दे बच्चे को, ऐसा थोड़ी होता है सर्दी जुकाम में। दिमाग होना चाहिए लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए भी। भाभी को पूछ लेती, रू बेबी को भी तो हुआ था उस टाइम पे, जो ना ये लोग जो है कार में बिठाया था बच्चे को, उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था, मैडम ने ट्रांसफ़र किया था जुकाम उसको पप्पी वप्पी कर करके, तो मैं भाभी से पूछ लेती थी अपनी कि कैसे ठीक होता है, क्या होता है, क्या करना चाहिए।
खाली व्लॉग के लिए। हमने कभी हमारे फ्रेंड्स को चाय पी, भाभी तो है ही एक्सपीरियंस, तो हम पूछते रहते भाभी से, तो क्यों नहीं पूछा भाभी से भालू? फ्रेंड्स वो दिखावटी रिश्ते होते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, पहले जैसा सब कुछ नहीं रहता है ना अम्मी। अभी अम्मी देखना, अब अपनी तरफ की जो है दुख भरी कहानी सुनाएंगे, अब भाभी की मम्मी को पहले लाएंगे अम्मी। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, कंटेंट नहीं है तो हम सुन ही लेते हैं। अम्मी सलाम करो सबको, छोटों को बड़ों को, अम्मी का सलाम। अम्मी हम बोल रहे थे कि सब पहले जैसा नहीं रहता है, बदल जाता है। हाँ सब बदल जाता है, पहले जैसा कुछ नहीं रहता है। अब भाई जो है भाई को देखा नहीं कितना बदल बोला था ना फ्रेंड्स हमने। पहले देखो अम्मी करते थकता नहीं था, अब तो अम्मी को मिलने भी नहीं आता था। लेकिन अम्मी आप कहाँ रहती हो? आप तो हैदर के पास आ जाती हो ऊपर। अब भाई भी देखते होंगे तो समझते होंगे ना कि अम्मी जो है हमारे भाभी बॉय के टाइम पे तो उनको कुछ नहीं पड़ी थी। अब देखो भालू जो है उसके बेटे को रोज मिलने चली जाती है, वहीं पे बड़ी पसरी रहती। अब हम जानबूझ के आते हैं। अब जो है वो अपनी सास के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो हम अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं करें? अगर वो अपनी सास को माँ मानने लगा है तो हम भी जो है अब उसकी बीवी को बेटी नहीं माने। हमारी बेटी है, हमारी बेटी से हम मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। हाँ अम्मी, अब भाभी जो है वो उसकी माँ खाली दिखावा करती रहती है। आपने देखो नहीं कितने आवर स्मार्ट बनते हैं। हम भी सेलिब्रिटी, हम भी नहीं पूछते हैं, हमें भी उनका ओपिनियन नहीं चाहिए। हम डॉक्टर के पास लीलावती लेकर जाएंगे इतना दूर तो अब फ्रेंड से पूछ लेंगे, लेकिन भाभी से नहीं पूछेंगे, उनकी अम्मी से नहीं पूछेंगे। उनकी अम्मी को कुछ नहीं पता है, अम्मी को सब पता है। अम्मी आप तो रहने ही दो अम्मी, आप तो हमसे भी बड़ी अनाड़ी। मत बोलो ऐसा, मत बोलो। अम्मी की तारीफ किया करो। अम्मी तुम्हारे ब्लॉग में आएगी नहीं, रेसिपी भी शेयर नहीं करेगी, सलाम भी नहीं करेगी। नहीं अम्मी आप तो प्यार हो, हार्ट शेप करो, हार्ट शेप। फ्रेंड्स अम्मी के दिल में बहुत मोहब्बत है हमारे लिए, हमारे दिल में भी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत का समंदर बह गया है पूरे मुंबई में, जो है उस मोहब्बत के समंदर की वजह से पानी भर गया फ्रेंड्स, तो बहुत मोहब्बत है। अम्मी हाँ या ना तो बोलो। हम ये बोल रहे थे, अब सूट नहीं दिलाया कितने टाइम से। हाँ तो हम जाना है पिज्जा के साथ, तभी जब मटन कीमा बनाकर खिलाएंगे, वरना नहीं खिलाएंगे। अरे अम्मी ये क्या बात हुई, आप तो रिश्वत मांग रहे। रिश्वत मांगेंगे, काहे नहीं मांगेंगे? बुढ़ापा आ गया हमें भी, अब बेटे ने मना किया है साफ। अम्मी वैसे आप भाई की भाभी की बुराई करते हो, लेकिन कुछ काम करने की बारी आती तब आपका दिमाग अच्छा चलता है, तब आप बोलते हो कि भाई ने मना किया, भाई ने कुछ मना नहीं किया। तुम भी ऐसा करती हो, तुम्हें जो अपनी बात जो है कुछ रखनी रहती है या साबित करनी होती है, तब हमारा नाम लगा देती हो, हमें पता भी नहीं रहता है। बताओ हमारा कब मन था कि तुम जो है गाड़ी सीख जाओ, एक्टिवा सीख जाओ? हमारा मन कब था कि तुम्हारा घर जो है यहीं पे हो और तुम यहीं पे घर जमाई लेकर आओ? हमने बोला कि तुम्हारा घर होना चाहिए। कल को अगर भाई तुम कमा रही हो, ठीक हो, अब वो घर जो है भाभी के नाम पे है, तो कल को अगर भाई भाभी के बीच में कुछ होता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमने अपने लिए बोला था कि घर ले लो ताकि हम वहाँ पर रह पाए। अम्मी यार वेरी सेल्फिश अम्मी, हमने नहीं सोचा था। अल्लाह आपने अपने जो है स्वार्थ के लिए ऐसा बोला। हाँ हम इसीलिए बोले थे, लेकिन हमारे बेटे ने कर दिला दिया। और तुम क्या बोल रही थी कि अम्मी जो है अम्मी जो है पहले रेसिपी शेयर किया करते थे, अब पिज्जा नान जो है सिर्फ उसका हक नहीं मारा, अम्मी का भी हक मारा है तुमने। अम्मी का भी बराबर का हक बनता है। कैसा हक अम्मी? हमने हार्ड वर्क किया, हमने थंबनेल एडिट किया, हमने वीडियो एडिट किया, तो हमारा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल नहीं, कंटेंट हम थे, वीडियो तुम्हारे रिकॉर्ड के पिज्जा ने। रात भर जागती थी पिज्जा। हाँ हम हक का ही नहीं दिया हमें। जब घर लेने की बारी आई तब जो है ऐसा डंक स्माइल दिए देकर खाली भाई बहुत अच्छे भाई है करने लगे तुम। हाँ भाई ने अच्छे बेटे का फर्ज निभाया, हमें घर दिलाया। हाँ लेकिन अम्मी भाई तो अच्छे लेकिन तुम काहे अच्छी नहीं? हम ये पूछ रहे। अम्मी चलो फेडू करानी है, हैदर बहुत बीमार है अम्मी। जब बारी आती हक देने की तब तुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है। बहुत नालायक, हमसे भी ज्यादा नालायक हो तुम। नहीं अम्मी आपसे ज्यादा नहीं, आपसे थोड़े से कम। बिल्कुल नहीं, हमसे ज्यादा नालायक हो तुम। ए रोहन, मम्मा क्या कर रही है बेटा? यही पे हूँ मैं, पचका हो गया वापस से। मैंने देखो मैंने अपनी वेबसाइट पे ऐसा दिखा दिया कि पूरा ही कलेक्शन जो है सोल्ड आउट हो गया है, लेकिन मुझे ही पता है कि क्या है। वो तुम्हारी ननद का बेटा जो है उसको खांसी हो गई है, जुकाम हो गया, तुमसे बात हुई? बिल्कुल भी नहीं, वो तो खाली ब्लॉग के लिए रहता है। आई डोंट केयर अबाउट हर, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। शी इज़ नॉट माई टाइप। आई एम क्लासी, आई एम वेरी क्लासी। मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक सुपरस्टार एक्ट्रेस हूँ। एक ज़माने की एक्ट्रेस थी बेटा, अब तुम जितना शोएब को बेवकूफ़ बनाती रहती हो, हाइप अप करती रहती हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। वो ज़माना गया, अब नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं क्लासी हूँ मम्मी। वो उसका और मेरा क्या मुकाबला? वो तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं इसलिए अब चली गई, लेकिन फिर भी मेरे पास तो स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है। हाँ
मैंने बोल तो दिया ढोल नगाड़े बजा बजा कर कि भाई रीलॉन्च हो रहा है, लेकिन है ही नहीं, रेडी ही नहीं आउटफिट, तो क्या मैं दूंगी बाकियों को। तो मुझे अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से जाऊंगी चाय पीने के लिए, कुछ ना कुछ जो है खिलौना लेकर जाऊंगी, उसी बहाने कंटेंट भी ले आऊंगी और उसी बहाने जो है अपनी अपनी जो है ये कचरा कलेक्शन को प्रमोट भी करवा लूंगी। बाकी वो अपना जाने, मैं अपनी ही दुनिया में मस्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपने डिलुलु वर्ल्ड में बहुत खुश रहती हूँ। मेरी बेटी बहुत अजीब है, लेकिन शोएब ने बहुत प्यार दिया है, अम्मी ने बहुत प्यार दिया है, मेरी बेटी बहुत खुश है, हम नहीं दे पाए प्यार। अच्छा, ये भालू आप ही जो है इसके मूड अलग ही होते रहते हैं। अभी बोल रही है कि फ्रेंड्स हैदर की तबीयत बहुत खराब है, और दूसरी क्लिप में जो अंडे दिखा रही, ये देखो फ्रेंड्स चमत्कार हो गया, अंडे के अंदर से दो वो जो पीला पीला निकला फ्रेंड्स, पहले में भी और दूसरे में भी। अब इसको जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम है इसके पास, ये भूल जाती तब कि उसका बच्चा बीमार है। वाह, वैसा करके दिखा रही है। तब एक मेरी सब्सक्राइबर है साजिना खान, उन्होंने कमेंट किया था कि टॉप कमेंट था, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा जब मैं देख रही थी, कि फ्रेंड्स इसमें जो है अभी फेस रिवील नहीं हुआ, उस पर तो पूरा व्लॉग आया। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है सब ढंग से नहीं हो पाया था ठीक से, जब हालात ऐसे थे, जब हैदर हुआ तब आपको तो पता ही है। फ्रेंड्स अपनी भाभी को शेयर करे थे, अरे जब हालात ऐसे थे क्योंकि तुम्हारी भाभी को एक जानलेवा बीमारी हुई थी, ठीक है, हालात थे नहीं थे, ये सब नहीं हो पाया, वो सब नहीं हुआ था, तुमने तो सब कुछ किया था, नेम रिवील वो सब, उससे ज़्यादा कितना ही अच्छा होता है मतलब सबके। इसका ये है कि गुब्बारे उब्बारे फूलने चाहिए, नौटंकियाँ करो, केक कटिंग करो, तो वो अच्छा हो गया, उसमें नया खाली यही रहता है। बाकी तुमने सब कुछ अच्छे से ही किया है, कुछ ऐसा बाकी नहीं रह गया है कि तुम्हारी भाभी बीमार थी जो। और कितनी नालायक हो तुम कोस रही हो अपनी भाभी को, हाँ, और बोल रही फ्रेंड्स अभी हैदर बीमार पड़ गया, हमने सोचा था फास्ट रिवील करने का, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बीमार हो गया, ऐसा कैसे चलेगा, हमने सोचा था कि अभी व्यूज जो डाउन हो गए हैं वापस से नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, हम जो है हाँ हैदर की बीमारी में जितने पैसे खर्च हो गए हैं सर्दी जुकाम का इलाज करवाने में, वो सारे उससे जो है 10 गुना दुगना लगा कर जो है वसूल लेंगे फ्रेंड्स हम अभी से हैदर को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, अपनी मेडिसिन का, अपने जो है मेडिकल जो बिल है वो सारा वही पे करेगा फ्रेंड्स, इसीलिए हमने ऐसा टाइटल लगाया है, इसीलिए हमने बार बार बताया कि हैदर बीमार है, मन नहीं कर रहा फ्रेंड्स, यही हमारा कंटेंट है। आपको क्या पता, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम एक अच्छी माँ नहीं है क्या फ्रेंड्स, आप ही बताइए। अब एक बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना तो हर माँ की जिम्मेदारी रहती है, तो हम अगर अभी से 2 महीने के बच्चे को आत्मनिर्भर बना रहे हैं तो हम एक बहुत अच्छी माँ है, हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड काइंड हार्टेड माँ है, तो आप हमारी तारीफ करिए। आप ऐसा मत बोलिए कि हम जो है हमें अनाड़ी है, हमें कुछ नहीं आता, हमें बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत तकलीफ होती है। और फ्रेंड्स आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे के लिए गिफ्ट भेजते हो, हमारे लिए नहीं भेजते हो, तभी भी हमें बहुत बुरा लगता है, हम टांट मार लेते हैं पासिव अग्रेसिव वे में कि अब जो है सिर्फ हैदर के लिए आता है, अब हमारे लिए कुछ गिफ्ट नहीं भेजते कोई। अच्छा, किसी इसके जो है सब्सक्राइबर ने फ्लावर, उनके यहाँ पे कोई आया था इनका रिश्तेदार और सब्सक्राइबर भी थे, तो वो फ्लावर लाए थे, मिठाई लाए थे और कपड़े लाए थे। अब कोई अगर तुम्हारे लिए फ्लावर रहे, तुम तो कहते हो ना कि तुम्हें जो है फूलों से बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, तो तुम्हें बड़े तोहफे की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात, तुम्हारे बच्चे के लिए कपड़े हैं, तुम्हारे बेटे के साथ भी कंपटीशन चलता है कि उसके लिए लाए। और भाई अभी तक तो तुम जो है सब कुछ बटोर रही थी दोनों हाथ से, मतलब अगर इसके घर आओ तो इसके लिए भी लाना पड़ेगा, गुटके के लिए भी लाना पड़ेगा और उसके बेटे के लिए भी लाओ। फूल से कुछ नहीं होगा, कितना थाने मारी है भाई, तूने कभी किसी को कुछ दिया है नालायक औरत, जब बाकी उसे एक्सपेक्ट कर रही थी ये दे वो दे। ये क्या भिखारी पंगपना है इन लोगों के अंदर। इनके जितने भी रिश्तेदार हैं गांव वाले बेचारे गरीब ही है, तो उनके से क्या लाए क्या नहीं, कभी भेजा है कुछ उनको कि जा रहे तो चलो तुम भी लेके जाओ मुंबई से। हाँ, उनका तो गरीब है लेकिन दिल कितना बड़ा है। इनकी जो बुआ है उनका घर बेचारे का एकदम जैसे कि जैसे होता है गरीब इंसान का वैसा घर है, कच्चा पक्का, लेकिन दिल कितना बड़ा है, जाते हैं तो कितनी सरभरा करते हैं। और ये इनके घर पे तो इनके समधी आए तो भी खड़े केले और मिठाई खिला कर जो है ग्रैंड वेलकम करती है अम्मी। इनसे चाय तक नहीं बनाई जाती नालायकों से। कैसे लोग हैं अजीब ही भाई, खाली खाना ठूसना और घूमना, ये दोनों ही मकसद है इनकी ज़िंदगी। और भाई अगर बच्चा तुम्हारा बीमार है तो ये फ्रेंड्स को अपडेट देने वाली बात है कि उसकी देखभाल करने वाली बात है, बच्चे को संभालने की बात है। ब्लॉग तुम्हारे फ्रीक्वेंटली आ रहे, फ्रेंड्स कुछ मन नहीं कर रहा लेकिन पूरा ब्लॉग बना दिया। और ये क्या करे, इस अपडेट का हम क्या करेंगे बताओ। इस अपडेट से कोई भी क्या कर सकता है कि इधर बीमार है।
तुम्हारा ही फायदा है इसमें तो। वो बच्चा बेचारा तो बीमार है ही है, लेकिन तुम्हारा तो फायदा हो गया ना, मोनिटाइज कर लिया उसकी बीमारी को तुमने। अब चलो, एक मैं बोलती हूँ कि एक अगर जो पेड़ रहता है ना, उसकी जड़ें ही अगर खोखली है तो फिर तो शाखा ऐसी होगी। शर्मिली जो है, जब वो बेचारा रो रहा था बच्चा, तो कहती रो रहे हो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओ। जैसे कि वो 2 साल का बच्चा है और इसके बहलाने से जो है चुप हो जाएगा। अरे यार, तुम्हें चुप कराना भी नहीं आता है। किस काम की हो सुटारा बेगम आप, ना कभी पोते पे ध्यान दिया, अब जो नाती पे भी खाली हम चले गए, चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई रोता है तो चुप कराना इनको आता ही नहीं, दिलासा देना आता ही नहीं है कि कैसे उसको जो है संभाला जाए, दिलासा दिया जाए। फ्रेंड्स, अम्मी को छोड़ो, वो तो है ही अनाड़ी। हमारी बात सुनो फ्रेंड्स, हमें अपने सब्सक्राइबर ट्रोल कर रहे हैं, हमें शायद से बताना जा रहे हैं कि हमसे जो है कुछ नहीं हो पाता है, हमसे काजू कतली नहीं बनी फ्रेंड्स, तो ट्रोल करने के लिए भेजी है। अब इस गधी को समझाओ कोई कि किसी के घर पे कोई जाता है तो फ्रूट और ये मिठाई लेकर जाना बेसिक कर्टेसी रहती है, लेकिन इसकी माँ ने नहीं सिखाया ना। इनके यहाँ पे तो कोई आता है कभी कभार, साल में एक आध बार चाय बनती है तो बहुत बड़ी बात होती है, तो इसकी माँ ने नहीं सिखाया कि कहीं जाते हैं तो मीठा और जो है फ्रूट लेकर जाते हैं। ये कभी नहीं जाती थी, गुटखा 1-2 बार कहीं गया था तो लेकर गए, उसके अलावा कहीं नहीं लेकर जाते ये भाई। ऐसे ही जो है हाथ हिला हिला कर पहुँच जाते हैं। गाँव में भी सेम हरकतें करते हैं ये लोग। और शर्मिली भी जब गई थी, जब शादी में गई थी भालू आपी की, उससे पहले भी वो गई थी, तो कुछ नहीं, बस खाली ऑर्डर देती है, ये बना दो, वो बना दो। अब शर्म नहीं आती? तुम्हारे भाई के बच्चे छोटे छोटे, उन्हें अपनी बुआ से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई बुआ आएगी तो कुछ लाएगी। किस काम का फिर है? तुम्हारे पास इतना पैसा है तो किस काम का? बस गांव से कोई बैगन लाया कि नहीं, कद्दू लाया कि नहीं, मम्मी बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी प्याज अच्छी लगती है, प्याज लगती है, मूंगफली अच्छी लगती है, गांव की मकाई की बात कुछ और ही होती है। तुम्हारे यहाँ से भी तो कुछ कभी भेज दिया करो। किसी की नहीं पड़ी, ना भाई की, ना भाई के बच्चों की, ना खुद की माँ की। अपनी माँ को तक याद नहीं करती कभी भी ये शर्मिली बेगम। अब देखो, भालू आपी को अभी कंटेंट की कमी थी तो पिज्ज़ा नान को दिखा दिया कि अपने पापा के साथ वीडियो कॉल में बात करे थे, वरना नहीं दिखाएंगी। हाँ, वरना खालू कैसे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अपडेट नहीं देंगे, क्योंकि वो मॉल का कंटेंट रहता है ना, अब नहीं मिलेगा वो। अब तल पापड़ हो रही होगी। अब तो मन में उसको बच्चे के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि कहाँ ये बीमार पड़ गया, कहाँ हम मॉल में घूम रहे होते, कितना मजा आता, घर पे बिल्कुल दिल नहीं लगता है हमारा, बारिश में हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अच्छा, काजू कतली की मैं बात करी थी तो कहते फ्रेंड्स, आप जो बोल रहे हो ना कि काजू कतली जो है वो हमसे ढंग से नहीं बनी थी, तो ऐसी बात नहीं है। काश मैं आपको जो है टास्ट करा पाती थी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनी थी और उसमें हमारी गलती नहीं थी। हमारी काम वाली जो आंटी है उन्होंने बोला था कि उसमें जो है ना ये सिंगदाना पड़ता है, सिंगदाने का पाउडर पड़ता है फ्रेंड्स, तो हमारी गलती नहीं थी, वो हलवाई की गलती है फ्रेंड्स कि वो अलग रेसिपी बनाता है, हमें तो आता है फ्रेंड्स, आपको काश हम टास्ट करा पाते थे। लियो लियो लियो, अब इसमें हलवाई की गलती, कढ़ाई में अगर कुछ नहीं बन पाएगा तो कढ़ाई की गलती, कुकर में पॉपकॉर्न नहीं बन पाए तो पॉपकॉर्न की गलती, और अब हलवाई की गलती कि वो अलग तरीके से बनाता है। भालू आपी तो गलती कर ही नहीं सकती है। और वो जो मूंगफली का बोल रहा था ना, वो सिंग पाक रहेगा, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं, जिसको काजू कतली समझ लिया होगा उन्होंने। और सब दूध में बनता है ना सिंग पाक, अगर आपने वो खाया है दूध वाला सिंग पाक, मेरी मम्मा बनाते हैं, तो वो सेम ऐसा ही लगता है, लेकिन वो सिंग पाक रहता है, काजू कतली नहीं रहती डोबी। और ये काजू कतली पुराण कब बंद हो गया ये पता नहीं चल रहा मुझे। 4 दिन से लगातार जो है यही हमने ढंग से बनाई थी, पेटी खाला ने क्यों नहीं खाई? अरे इतना टेस्टी बनाई थी तुमने, जो पेटी खाला ने नहीं खाई तो ऐसा लग रहा है कि क्या मिस कर दिया पेटी खाला ने। पेटी खाला आपने क्यों नहीं खोल लो? अच्छा, इनके घर में जो भी आया था गुटका उसे ड्रॉप करने गया था, और भाई साहब गुटको इतना शर्मा रहा था, इतना शर्मा रहा था, ला 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 ए हे ला 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 ला। तो ऐसे शर्मा रहा था गुटका मास्टर। इतने समय बाद किसी सुंदर लड़की को देखा जो है कार में जो बैठी है उसके जब बैक सीट पे, तो ब्लश तो करेगा ही ना गुटका। कितना ब्लश कर रहा था भाई। ये भालू अभी ज़रूर कलेश करेगी जब ये देखेगी क्लिप। तब आप जब हम आसपास रहते हैं तब आप रील्स देखते हो, और जो लड़की पीछे बैठी थी आप तब ब्लश कर रहे थे। फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी वाइफ है तो भी जो है गुटको बाकियों को देखकर ब्लश करते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी है? सिर्फ 150 किलो गई तो है, इतना मतलब हम खाने इतने खूबसूरत है, इतने क्यूट है हम, तो हम में ऐसी क्या कमी है? अबे रील क्यों देख रहे नल्ले? देखो विजय आदमी है। रुक तो तेरी सारी बिजनेस निकालती हूँ। हेलो, ये गुटके के जो है ना, गुटके के अकाउंट में पैसे नहीं जाने चाहिए। अरे बाबा तुम
फ्रेंड मैं एक बात बताता हूँ, यह जो सबा है आ गया लाइन पे, नल्ला कहीं का। यह बहुत अच्छी बेबी है, यह बहुत अच्छी बहू है। जब देखो तब मौदा जाने की जिद करती है। चलो मौदा चलो, मौदा चलो। हम मना कर देते, नहीं बाबू नहीं जाएंगे, अब गर्मी है। अभी बारिश आ रही है, गर्मी का मत बोलो। अब बारिश आ रही है, बच्चा भीग जाएगा, हमने मना कर दिया साफ। ये भी बोलो कि अम्मा और पापा को बहुत याद करती है, इंशाल्लाह हम जल्दी जाएंगे। अम्मा और पापा को याद करती है कि बाबू देखो बहुत याद आती है अम्मा पापा की। अम्मा हमारा तो दिल करता है अदर को लेकर जाने का, हम मना कर देते। अब फ्रेंड या अभी बच्चा बीमार है, कहाँ जाएंगे मौदा, मौदा का माहौल तो आपको पता ही है, तो इसलिए हम मना कर देते हैं कि ठीक है तुम बाद में जो है बच्चे को मन जितना जी चाहे उतना लेकर जाना वहाँ पे, अभी मत जाओ, अभी छोटा है बच्चा, ठीक है। इतना तारीफ, अब हम पेमेंट नहीं रोकनी चाहिए। नहीं अभी हमारी ही तारीफ करो कि हम जो है हम इतना, इसलिए हमारा वेट गेन हो गया है बिकॉज हम फीड कराते और तुमने हमें साफ मना किया है कि अभी जो है तुम्हें जो भी खाओ, और क्योंकि तुम फीड कराती हो तुम्हें जो है अपना वजन घटाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चाहे 300 क्विंटल की हो या 400 क्विंटल की हो जाए, अब मुझे जैसी भी है ये पसंद है। हालांकि देखना भी नहीं अच्छा लगता है, मैं तो रील देखता रहता हूँ कैसे कोई, खैर जोड़िए वो तो मेरी पर्सनल बातें हैं। तो फ्रेंड ये जितनी भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी इतनी ही प्यारी बीवी रहेगी और मैं प्यारा शौहर रहूँगा, क्योंकि शौहर के कुछ फर्ज, शौहर के फर्ज की बात मत कर, ट्रोल हो जाएगा तू। हाँ सब लोग तेरे मुंह पे थूकते, मतलब एक अच्छे शौहर के फर्ज, तुझे अच्छे शौहर के फर्ज गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बोला जाए उतना करा कर नल्ले। हाँ तो फ्रेंड मैं ये बोल रहा था कि फीड कराती है इसलिए इतना हो गया वजन, और सब जो माँ बनी है वो लड़कियाँ समझेगी। हाँ यहाँ ये ठीक है, ये सब ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वज़न नहीं घटा सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो तो गुटकू ने और हैदर की वजह से हमारा वज़न बढ़ गया है, वरना आपको तो पता है फ्रेंड्स हमें खाने पीने का इतना कोई शौक नहीं है। हाँ हम भी जो जैसे अनुष्का शर्मा भाभी होने के बाद तुरंत फिट हो गई थी, हम भी ऐसे फिट हो सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स अब बच्चे का सोचना पड़ता है फ्रेंड्स, इसीलिए वरना हमारी कोई गलती नहीं है। फ्रेंड्स अम्मी ने जब कीमा बनाया तब कढ़ाई नहीं जली, लगता है कि ये कढ़ाई भी हमारी हाटर है, हमें ट्रायल करती है, हमारे टाइम पे जल जाती है और जो है अम्मी के टाइम पे नहीं जलती। फ्रेंड्स ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? बाकी ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता है, हमें खाना बनाना आता है, कुकिंग हमें आती है, वो तो कढ़ाई की गलती हमारे टाइम पे होती है, क्योंकि शी इज़ जेलस, वो हमसे झालस है, बहुत ज़्यादा झालस है हमारे टैलेंट से, हमारी खूबसूरती से, हमारे स्किल से। फ्रेंड्स अच्छा ये ना सारे ही ब्लॉगर के ब्लॉग्स देखती है, यहाँ से आधा ले लिया, यहाँ से आधा ले लिया, इसका कंटेंट आइडिया ले लिया, उसका चुरा लिया। हाँ तो अब जो फराह खान का जो चुराती है कि फ्रेंड्स अम्मी का वर्ल्ड फेमस मटर पुलाव है। मटर पुलाव वर्ल्ड फेमस कैसे है अम्मी का? फराह खान को तो जानते हैं सब, इसलिए वो मस्ती मजाक में वो बोल देती है कि वर्ल्ड फेमस लोखंड वाला में। तुम्हारी अम्मी को तो मीरा रोड में भी नहीं जानते होंगे सब, मीरा रोड में भी सबको नहीं पता रहेगा कि कैसा है। और इतनी सारी रेसिपीज़ है, तुम्हारी अम्मी ने भी किसी और का जो है चुराया हुआ है वो रेसिपी, अम्मी को कैसे जो है वर्ल्ड फेमस हो गया। हाँ तुम्हारी भाभी ज़रूर जानी जाती है कुछ कुछ रेसिपीज़ के लिए, क्योंकि सर्च टैब में अगर आप जाओगे ना, मुझे भी वो दिखता है ना कि ऐसी सर्च हो रही है, मतलब ज़्यादा जो है ना सर्च वॉल्यूम है। दीपिका कक्कर अचारी मटन, दीपिका कक्कर वाइट सॉस वाला जो पास्ता है उसके लिए, दीपिका कक्कर बिरयानी रेसिपी, तो वो मुझे दिखता है यूट्यूब स्टूडियो पे कि सबसे ज़्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ें इन लोगों से रिलेटेड। तो उसमें मैडम की रेसिपीज़ हैं बहुत सारी, लेकिन अम्मी की कोई भी ये रेसिपी के लिए किसी ने सर्च नहीं करा है। भालू अपी का करा है कि भालू अपी के पति को गुटका किंग कौन कहता है, तो भालू अपी से रिलेटेड जितनी भी सर्च है उसमें तो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक वाले ही है, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर को जो है ना सर्च करना भी नहीं आता ढंग से। मैडम के उसमें सब लोग रेसिपीज़ करते हैं, दीपिका कक्कर जो है फिर मैडम के फर्स्ट हस्बैंड, मैडम का पहला डाइवोर्स क्यों, तो ऐसी ऐसी सर्चेस रहती है, ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाली मैं देखती हूँ। भालू अपी कहीं पे भी नहीं जो है आपकी सर्च में ये दिखाता है कि भालू अपी का जो है फेमस मटर पुलाव रेसिपी। कितनी झूठी है ये, मतलब किसी का कुछ ना कुछ कॉपी मारना है। अलाना को भी कॉपी कर रही थी, लेकिन ये ढंग से कर नहीं पाएगी उसको। फिर वो जो है वो छपरी दोनों थे ना, वो कपल पिद्दा और धूपियान, उनसे भी कॉपी कर रही थी। इसका गुटका किंग कर रहा था हेलो फ्रेंड्स, तो वो करता रहता है ना, तो वहाँ से कॉपी मार लिया। अब फ्लाइंग डिश के भी ब्लॉग देख रही है, उससे भी कुछ ना कुछ ले आएगी, कॉपी मार लेगी। तो हर किसी का ये ऑब्जर्व करती रहती है कि क्या वो कर रहा है, क्या वो करी। और ज्योतिका की रेसिपी कॉपी मार ली थी, अब दोनों सेम टू सेम ही है ना, नेपो सिस्टर्स, तो उससे वहाँ से भी कॉपी कराई काजू कतली की रेसिपी।
अच्छा, अब इसकी अम्मी को जो है घुटनों में दर्द रहता है और वो बुजुर्ग महिला है, मस्ती मजाक अपनी जगह है, बट वो बूढ़ी महिला है। चलो हम तो एक वक्त के बाद जो है हड्डियां कमज़ोर होने लगती है ना, जो जिसका वजन ज़्यादा रहता है उम्र के साथ साथ हड्डियों की क्षमता कम होने लगती है। तो अगर आप मोटे हो तो स्किन भी जो है एकदम लूज हो गई है ऑलरेडी, और हड्डियां तो वो कमज़ोर हो ही गई है, कैल्शियम मतलब खोना शुरू कर देते ना हड्डियां। तो भाई आपका शरीर का वजन कम होना चाहिए। अब पैरों पे पूरा वजन जाएगा तो थोड़ी ना झेल पाएगा, घुटने दर्द ही होगा ना वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा दर्द होता है। इसकी माँ ज़्यादा खड़ी नहीं रह पाती, अगर आप नोटिस करोगे ना, ये मॉल में जब जाएंगे ना तो बैठ जाते हैं स्टूल लेकर, बिकॉज वो खड़े नहीं रह पाते, वजन सारा घुटनों पर जाता है, जिसके चलते घुटने दर्द करते हैं। तो ये चाहती है कि इसकी अम्मी जो है रेसिपी बनाए। मतलब कितनी ज़्यादा नालायक औरत है ये, कि इसकी माँ के पैर में दर्द है, अभी मसाज चलती है, मालिश करवाते हैं, तो कहती है फ्रेंड्स डॉक्टर का तो यही रहता है कि वजन की वजह से। अरे जो है वही बताएंगे ना, तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो थोड़ी बताएंगे, और ये थोड़ी बोलेंगे कि चलो चर्बी गलाने के लिए सर्जरी कर देते हैं या पैर काट देते हैं। जो है वही बताएंगे, वजन की वजह से ही पूरा प्रेशर पड़ रहा है, जो कि घुटना जो है उसकी क्षमता अब नहीं रही है, बूढ़े पैर हो गए हैं। तो वही बताएंगे ना, जो तुम्हें सुनना है वो थोड़ी बताएंगे कि भाई नहीं ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। खड़े खड़े अम्मी रेसिपी बनाओ, पहले कैसे बनाती थी अम्मी, आप ये बनाती थी वो बनाती थी, आप अब शेयर करना अम्मी। अरे थोड़े तो तरस खा ले नालायक, जितना तूने मिल्क करना था कर लिया, अब इतना अच्छा खासा पैसा कमा ले, तुझे अगर रेसिपी सुननी जा सास ससुराल जा, अपनी सास को बोल, वो जो है शेयर करेंगी सबके साथ। हाँ कहती फिर तो फ्रेंड्स हमारी शादी हो गई, अम्मी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, हम अपनी ज़िंदगी में। अरे बाप रे, तो बिजी कहाँ पे हुई है, तो खाली कंटेंट बनाने में बिजी है पिछले 2 साल से। 2 वक्त का खाना भी तूने खुद से कभी नहीं बनाया अपने घर पे, जब से शादी हुई तब से। कभी अम्मी के घर, कभी पेटी खाला बना रही, कभी कौन बना रहे, ज़्यादातर तो तुम बाहर का खाते हो। तो तुम कहाँ बिजी हुई हो भालू आप ही, ससुराल तुम गई नहीं। शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी चेंज होती है, क्योंकि वो ससुराल चली जाती मायका छोड़कर, या तो दूर रहती है मायके वालों से। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे खास चेंजेस आए नहीं शादी के बाद, वही रह रही हो तुम, वही प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले रही है, तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या ही चेंज आया है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हम कुछ बनाए, लेकिन हमें कुछ आता नहीं ना, तो हमें ट्रॉल करते हैं सब लोग अगर हम कुछ बनाते हैं तो, इसलिए हम चाहते हैं कि अम्मी बनाए ताकि वो ट्रॉल भी ना हो, और हमें जो है पहले की तरह अच्छे व्यूज़ भी आए। अब भाभी तो हमारे यहाँ आएगी नहीं, हमारा मोस्ट पॉपुलर वीडियो ही भाभी वाला है फ्रेंड्सू, लेकिन भाभी अब हमारे हाथ थोड़ी आएगी, भाभी के खुद के व्यूज़ के वांदे पड़े तो हमारे ब्लॉग में क्या व्यूज़ आएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अम्मी को यूज़ किया जाए, लेकिन भाई ने अगर देख लिया तो हमारी खैर नहीं, भाई फिर हमें खूब सुना देंगे फ्रेंड्सू। अच्छा ये तीखा नहीं खा पाती ना, मिर्ची वाला, उसके लिए भी हैदर को ब्लेम करी थी कि फ्रेंड्स हैदर जब से हुआ है तब से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो खानी बंद कर दिया। अरे एक तो हर बात में हैदर को ब्लेम करना बंद कर दे, हैदर ज़बरदस्ती नहीं आया, तूने जो है वो करा है वो करा है वो करा है, आ जाए दुआ मांगो, ये करो वो करो। जब इतना ज़्यादा करने के बाद बचा है तो हर बात में बच्चे को कौन कोसता है भाई, कि इसकी वजह से ये बंद हो गया वो बंद हो गया, घूमना बंद हो गया, ये सनी सिर्फ संडे लेकर जाता है। कितनी नालायक और सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत हो तुम। फ्रेंड्स हम मिर्ची नहीं खा पाते, तली मिर्ची नहीं खा पाते हैं, मीठा लेकिन खा सकती हो, मीठा बहुत खाती है भालू अपी। और ये तो छोड़ो, उसकी माँ चुरा चुरा कर खा रही। मैं इतना क्या तुम्हें खाने की इतनी मतलब तलब या जो है दाढ़ में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है कि हर रोज़ मीठा कौन खाता है, लड्डू चुरा कर खा रही है, काजू कतली जैसे ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। अरे थर बन गए ये जो पेट में, ऐसा लग रहा है कि कल ही डिलीवरी होने, इतने बड़े बड़े पेट निकल गए चर्बी के थर की वजह से। और रहम खाओ अपने पेट पर, अपनी सेहत पे। और वो जो काजू कतली खाई थी ना, उसके बाद जो है जैसे कोई स्नैक खाता है ना, कुडुम करके ऐसा साउंड इफेक्ट लगाया, डोंकी स्माइल वाली महाशया, ऐसा स्नैक वाला कौन साउंड इफेक्ट लगाता है जब काजू कतली खाता है, तब मीठा खाता है। क्रंची थी क्या काजू कतली? फ्रेंड्सों को लगने के लिए करना पड़ता है, भारती भी तो ऐसी एडिटिंग करते हैं, तो इसलिए हमें ये सब कॉपी भारती से किया है एडिटिंग। हालांकि भारती बाकियों को कॉपी करती है तो चोर चोर मुझसे भाई फ्रेंड्स। अच्छा जो इसकी अम्मी ने बनाया था ना कीमा, वो निकाल कर लाती है ये गुटका मास्टर के लिए, रहा वहाँ पे साइड में नान बैठा है, ठीक है, तो कहते अरे तुम भी खा लो, खाली गुटका किंग के लिए लाई तो वो कैसे खा लेगा, एक दोनों सेम प्लेट में खा लेगा क्या? ये इसका यही है कि दोनों पति पत्नी खाएंगे, कोई कुछ भी बना ले, मतलब चाहे पेटी खाला बनाए चाहे अम्मी बनाए, इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरों को कभी परोस के नहीं देगी। उसके बाद पेटी खाला ने नान को परोस के दिया, नान खा रहा था तो इसको पता है, ठीक है, ये कहती है अरे लेकिन तुम तो चिकन वाला खाते हो ना, टेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है। अब इसे अच्छे से पता है कि वो नहीं खाएगा, और पेटी खाला बोलती है यार चिकन वाला ही है, क्योंकि वो बहला रहे थे और शर्मिली नहीं भी उसको ये बहला कर खिला रहे थे। तो कहते अरे नहीं लेकिन ये तो मटन वाला है नान,
कोई खा रहा है, खाना खा ले उसके बाद तुम टोको। हाँ? चलो किसी को एलर्जी है तो बात अलग है, तो टोक दिया। ये मोटल्ली ये चाहती थी कि वो जो है ना वो जो बना था कीमा वो छोड़ दे ताकि ये पूरा खा ले। थोड़े बहुत से तो इसकी दाढ़ पे चिपकेगा ना, इतनी छोटी थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी उससे कुछ होता है इसका। तो ये चाहती थी कि कोई खाए ना, पड़ा रहे, फिर लोग जब इधर उधर हो जाएंगे तो तब मोटल्ली जो है सारा खा लेगी। तो खुद को खाना था इसलिए उसको जो है ऐसा बोल दिया कि मत खा, और वो खड़ा हो गया, फिर खाया नहीं उसने। तो कैसी है भाई, कोई खाने बैठे तो ढंग से खाने तो दे, कनिंग औरत। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, फिर उसका वजन बढ़ जाता तो हमने तो कंसर्न जताई थी इसलिए नहीं खाने दिया। हमारा तो दिल जो है एकदम साफ है। फ्रेंड्स भाभी ने तो जो है नान का अभी तक अकाउंट बनाकर नहीं जो है दिया है, हमने तो पिज्ज़ा का बनवा दिया है। फ्रेंड्स आप ही बताना कौन सा आप दिल का गार्डियन है, हम या भाभी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहती है कि नान अगर तुम्हें छुट्टे चाहिए तो मेरे जो है ना रेस्टोरेंट पे जाके ले लेना। ऐसा नहीं कि तुम भाई 500 रुपये दे तो गुटका किंग ले आएगा, दिन में 3-4 बार तो आता रहता है, नहीं तुम जाना वहाँ से लेना। और जो शर्मिली है ना, शर्मिली ने घपला कर दिया पिज्ज़ा को, जो गुटका किंग ने राखी के दिन पैसे दिए थे सारे शर्मिली ने हड़प लिए। मतलब शर्मिली का देखा उस दिन ऐसे आंखें चक्कर वक्कड़ कर रही थी ना, अपनी काणी काणी आंखें ऐसे चक्कर वक्कड़ कर रही थी, पैसे दे रहे तो ले लो। तो तभी समझ में आ गया था कि इसका जो है इसका दिल आ गया उस सारे पैसों पे। तो शर्मिली ने हड़प लिए कि लाओ हम संभालेंगे। अब फिर देती नहीं होगी उसको, देगी नहीं पिज्ज़ा को, तो पिज्ज़ा नहीं हमारे पैसे तो खाना नहीं लेने, आवा नहीं रही है। तो तुम कोई बच्ची हो क्या, अब तुम गुल्लक में रख लो, या तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि भाई जाओ ATM में जाओ और अकाउंट पे अपने ट्रांसफ़र कर लो पैसे, वो डालकर। इतना नहीं पता है क्या तुमको, बस यही है कि संभालो मैंने संभालो, या तो जो है आड़े टेढ़े पैसे करके बुक में डाल देगी। अब अकाउंट बन गया तो उसी में डायरेक्ट करो ना, या तो गुटके कोई दे तो बोलो मुझे गूगल पे मार दो, ये लो तुम 15,000 रुपये ले लो। भालू को बोल दो कैश देकर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे पैसे। नहीं मैं क्या करूँगा पैसे का, मुझे नहीं चलोगे पैसे। देखो पेटी खाला को भी ये बात खास पसंद नहीं है कि शर्मिली पैसे हड़प लिए, लेकिन बेचारी वो करे तो करे क्या, कुछ बोल भी तो नहीं सकती शर्मिली को। और शर्मिली को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा खर्चा देता है, तुम्हारे मतलब क्या ही तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, राशन पूरा वो भरवा के देता है, घर का खर्चा देता है, तुम्हें रेंट नहीं देना है, सब कुछ A to Z बिल वो पे कर रहा है। तो तुम्हारा उस जो पिज्ज़ा के पैसों पे जो है तुम्हारी नज़र है, जो कि उसको राखी के टाइम मिला है, और तुम्हारी बेटी को इतना हेल्प करती है, जो काम तुम्हें करना चाहिए वो करती है। उसके बेटे को संभालना, 5 साल से जो है पूरा सब कुछ, चाहे भाई देखो पिज्ज़ा का ऐसे मजाक उड़ाना अलग है, लेकिन उसको यूज़ किया है और अभी भी कर रही है, वो ये बात अलग है भाई। ठीक है वो ब्रेन वॉश हो गई है तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लेते, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो भालू ने पिज्ज़ा के साथ किया वो सही है, बिल्कुल नहीं। हाँ वो ब्रेन वॉश्ड है, वो बेवकूफ़ वाली हरकतें करती है, उसका मतलब ये नहीं है कि भालू अभी बहुत दूध की धुली है, भालू पे नुम करा है, उसका इस्तेमाल किया है। और उसके पेरेंट्स में इतनी अकल नहीं है, समझ नहीं है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही बात, चंद पैसों के लिए जो है वो यूज़ होने दे रहे हैं उनकी बेटी को। खैर तो दोनों ही माँ बेटे सेम ही है। ये मोटल्ली जो है ब्लॉग बना रही थी पेटी खाला जब वो कपड़े ला रही थी तब, ये नहीं कि थोड़ा बहुत वो हेल्प कर दे, फ्रेंड्स ये देखो हैदर के कपड़े आ गए, बस यही आते हैं खाली, बस कैमरा पकड़ना आता है, फ्रेंड करना आता है यही, और दूध फीड करानी है। एक तो ये बार बार बताना बंद कर दो दुनिया को कि फीड करा रहे हो। हम सबको बताए कि वो अभी जो है ना अनाज या रोटी खाना दाल चावल नहीं खाता होगा, फीड ही लेता होगा, बार बार यही बात। फ्रेंड्स हमारे लिए पेटी खाला ने सूप बनाया था, हालांकि पेटी खाला को भी सर्दी थी, लेकिन हम सेलिब्रिटी है ना, हम और गुड को सूप पियेंगे। फ्रेंड्स हमारे लिए बनाया है, हैदर की वजह से हमें सूप पीना पड़ रहा है। फ्रेंड्स तो आप दुआ करो वो ठीक हो जाता, कि हम जो भी मर्जी है वो अब वापस से लपेट पाए, हम वापस से हमें जियो मॉल जाना है। फ्रेंड्स आप दुआ करो कि मुंबई में बारिश ना हो, आप दुआ करो ठीक हो जाए, ताकि फ्रेंड्स हम वापस से घूमने जा पाए। बहुत घबराहट होती है घर पे रहते कंटेंट पे नहीं बन पा रहा है। टाटू फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय एंड मैडम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। आई जेन्युइनली मीन इट। और मेरी एक सब्सक्राइबर योगिता है, तो योगिता का कल जन्मदिन था, मुझे याद था, लेकिन मैं वही और रेबिल वाला एक ही मैंने वीडियो डाला था, जिस वजह से मैं उसमें मेंशन नहीं कर पाई। तो विश यू वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे योगिता राज जैन, ऐसा नाम है शायद से। आप हमेशा खुश रहो और सेहतमंद रहो, यही मैं प्रे करूँगी आपके लिए।